नमस्कार। 5 विधानसभाओं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। उसके कुछ ही समय बाद लोकसभा के भी चुनाव घोषित हो जाएंगे, जो कि महासंग्राम होगा। और देश विदेश की नज़र इस चुनाव पे लगी है और भारत के दुश्मन देश इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ अपना दांव पे लगा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने तो ये कसम खा रखी है कि हम अपनी सारी दौलत भले लुटा दें लेकिन मोदी को तिबारा नहीं आने देंगे। तो ध्यान रखो, मोदी ने जिस तरह से अपना कद तो पूरी दुनिया में नंबर 1 का बनाया ही है, लेकिन भारत को किस ऊंचाई पे वो ले गए हैं। इकोनॉमी के मामले में कांग्रेस ने 10वें नंबर पे छोड़ा था, आज 5वें नंबर पे है और बहुत ही जल्दी भारत 3रे नंबर पर आ जाएगी आर्थिक रूप से समृद्धिशाली देशों की सूची में। आज दुनिया में इतनी उथल पुथल हो रही है और सबकी नज़र भारत पे ही होती है, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो या अभी इजराइल और फिलिस्तीनी हमास का, तो सबकी नज़र भारत पे विशेषकर है। भारत के दुश्मन अंदर और बाहर सब तरफ हैं। आपने देखा कि भारत सरकार ने इजराइल के समर्थन की घोषणा की, तो वहीं AMU जैसी यूनिवर्सिटी के छात्र खुल के फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। ये देश विरोध नहीं तो और क्या है, ये देश विरोध ही नहीं, देशद्रोह है। तो सतर्क हो जाएं इन लोगों से, इनके झूठे वादों से, झुंझुनों से, फ्री की रेवड़ियों से। और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इन्हें मालूम है कि हम ले लेंगे, ऐसी इनकी उम्मीद है, भले वो पूरे वोट न मिले, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं को डिवाइड करके जातियों के आधार पर उनके भी ये वोट लेने की फिराक में है। सवर्णों को भी जातियों के नाम पे लड़ा रहे हैं। SC ST OBC का तो भेदभाव इन्होंने करवा ही रखा है। तो सभी सत्य सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, कोई ऐसा जाति पाति का भेदभाव नहीं है। कभी अगर रहा भी होगा तो हम लोगों ने तो नहीं देखा। और ये छोटे मोटे विवाद भूल जाओ। आपने देखा कि इजराइल में उन्होंने केवल एक ही नारा अल्लाह अकबर का देके किसी को भी नहीं छोड़ा, कोई भी हो। तो आप ये मान लो कि एक तरफ कैसी क्रूर पैशाचिक सोच है और दूसरी तरफ सत्य सनातनी जो सहज हैं, उनको बरगलाना भी आसान है। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ ऐसी जानकारियां आ रही कि इनकी मानसिकता हम लोगों के सामने आ चुकी है। अब हम आपको कांग्रेस की कुछ वो बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही, मोहब्बत की दुकान। तो श्रीमान राहुल जी, मोहब्बत की दुकान का मतलब समझते हैं ना? हम समझा देते हैं अगर नहीं समझते हो। मोहब्बत की दुकान को पुराने ज़माने से और अभी भी लोग कोठा बोलते हैं, जहाँ पे मोहब्बत बिकती है। भाई दुकान पर तो कोई सामान बिकता ही है और मोहब्बत जो है वो कोठों पे बिकती है। तो कांग्रेस ने कोठा खोल रखा है और उनके समर्थित पत्रकार खबीस कुमार, उनके भाई खबीस कुमार पांडे, उनके भाई, इसी मामले में पुलिस लंबे समय तक उनको तलाश करती रही। तो ये कोठा कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। तो कांग्रेस की इस मानसिकता को समझ लो, मोहब्बत की दुकान, तो ये कोठे से सावधान रहो। दूसरी एक अति महत्वपूर्ण और बात हम बता रहे हैं कि ये लोग अक्सर ये बोलते हैं कि भाजपा का तो कोई भी एक चूहा या कुत्ता भी शहीद नहीं हुआ और हमारे यानी कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए, यानी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। हालांकि इंदिरा गांधी की भी हत्या क्यों हुई, उसे शहीद कहा जाए क्या? लेकिन राजीव गांधी की हत्या किसने कराई?
अब आप अनुमान लगा लो कि उसमें एक भी नेता नहीं मरा था, सीधे सीधे उसमें सोनिया गांधी पर उंगली उठी थी। अब भाजपा पता नहीं क्यों उसकी पूरी जांच नहीं कराती। और डीएमके को तो कांग्रेस ने जिम्मेदार ठहराया ही था, और आज दोनों में गलवैयां है, तो अनुमान लगा लो। खैर, वो दोनों को शहीद मान लो, लेकिन ये जो बोलते हैं कि भाजपा का एक चूहा या कुत्ता भी नहीं शहीद हुआ, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो आज़ादी के बाद भारतीय जनसंघ के नाम से उसकी स्थापना हुई थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी हत्या नेहरू ने करवाई। ये किसी से अब कुछ छुपा नहीं रह गया। कश्मीर में उनको श्रीनगर में एक विधान एक निशान के नाम पर उन्होंने आंदोलन किया था। उनको बॉर्डर पे ही गिरफ्तार करके श्रीनगर की जेल में ले जाकर प्रताड़ित करके उनकी जान ले ली गई, यानी उनकी हत्या कर दी गई नेहरू के इशारे पर। और दूसरी तरफ दूसरे जो भारतीय जनसंघ के सबसे बड़े नेता दीनदयाल उपाध्याय, उनकी भी हत्या करा दी गई थी ट्रेन में, मुगल सराय, जो कि अब उन्हीं के नाम पे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। तो आप अनुमान लगा लो कि भाजपा के दो सबसे बड़े नेता, अगर उनके दो बड़े नेताओं की हत्या हुई, तो इन दोनों की, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या तो कांग्रेस ने करवाई, इसमें कोई शक नहीं। अब उन्हीं का शासन रहा, सब लीप पोत के बराबर कर दिया। भाजपा को चाहिए कि अभी वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं, और जो भी उसमें तथ्य छुपाए गए थे उनको उजागर किए जाएं। संस्थापक सदस्य माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, और उनकी हत्या हुई, उसकी जांच भाजपा को करानी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि जो जांच हुई थी वो लीपापोती की गई थी, तथ्य सामने आ रहे हैं, नहीं छुपाए जाएं। तो अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।